हेलो एवरीवन। कार्बोहाइड्रेट में जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, मोनोसैकेराइड का इंटर कन्वर्जन, जिसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ग्लूकोज को मैनोज में कैसे कन्वर्ट करें उसको स्टडी किया था, जिसे हमने एपीमरीकरण के नाम से पढ़ा था। अब इसी इंटर कन्वर्जन के टॉपिक के कंटिन्यूएशन में अब जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो दो टॉपिक हैं। एक है एल्डोज को कीटोज में कन्वर्ट करना और दूसरा कीटोस ग्रुप को एल्डोज ग्रुप में कन्वर्ट करना। तो अगर हम कॉमन एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, आप जानते हैं एल्डोज के लिए हम ग्लूकोज को स्टडी कर रहे हैं इस यूनिट में मोस्टली, और कीटोज के लिए फ्रक्टोज को। तो हम उन्हीं के कन्वर्जन को यहाँ स्टडी कर रहे हैं। ग्लूकोज क्या है? एक एल्डोज है, और फ्रक्टोज क्या है? कीटोज। क्योंकि आप जानते हैं ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है और फ्रक्टोज में कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है। तो इन्हीं का कन्वर्जन एक दूसरे का आज हमें स्टडी करना है कि ग्लूकोज को फ्रक्टोज में कैसे कन्वर्ट करें, कौन सी रिएक्शंस फॉलो करें, और फ्रक्टोज को ग्लूकोज में कैसे कन्वर्ट करें। तो ये जो तीनों ही टॉपिक हमने पढ़े, एपीमरीकरण भी और ये कन्वर्जन भी आपका एल्डोज और कीटोज का, ये तीनों ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी बार ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोनों ही तरह से पूछ सकता है आपसे, डायरेक्ट ग्लूकोज को फ्रक्टोज में या फ्रक्टोज को ग्लूकोज में चेंज करना पूछ सकता है, या फिर ये कह सकता है कि एल्डोज को कीटोज में कैसे चेंज करेंगे उसको एक्सप्लेन कीजिए। तो इस तरह से दोनों ही टाइप से चाहिए क्वेश्चन आए, आपका आंसर सेम ही होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्लूकोज को कैसे चेंज करें फ्रक्टोज में, क्या रिएक्शंस फॉलो करें। तो अगर आपको ग्लूकोज को फ्रक्टोज में चेंज करना है तो सबसे पहले आप इसका फिनाइल हाइड्रोजीन से रिएक्शन कराएं। और जब आप फिनाइल हाइड्रोजीन से रिएक्शन कराएंगे तो आप जानते हैं, हमने जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स थे केमिकल रिएक्शन ऑफ मोनोसैकेराइड, उसमें भी स्टडी किया था कि ग्लूकोज की फिनाइल हाइड्रोजीन से रिएक्शन कराने पर ग्लूकासोजोन आपको प्राप्त होता है। इसकी स्ट्रक्चर यहाँ आप देख सकते हैं। कुछ इस टाइप का ग्लूकोसोजोन प्राप्त होता है कि जो फर्स्ट और सेकंड कार्बन है दोनों पे ही आपको हाइड्रोजन ग्रुप आ जाता है। वो कैसे आता है वो हमने जब मोनोसैकेराइड की केमिकल रिएक्शन पढ़ी थी वहाँ पे डिस्कस किया था। और आगे भी हम एक एक्चुअल जो लेक्चर लेंगे जिसमें कि हम इनको डिटेल में इसकी मैकेनिज्म ग्लूकासोजोन फॉर्मेशन की स्टडी करेंगे, उसमें आपको ये ऑल क्लियर हो जाएगा कि कैसे ग्लूकोसोजोन बनता है। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना कि फेनिल हाइड्रोजन की रिएक्शन कराई तो क्या बना? ग्लूकासोजोन बना। अब इस ग्लूकासोजोन का आपने आगे क्या कराया? जो डाइल्यूट HCl है उसकी प्रेजेंस में जल अपघटन कराया। तो जल अपघटन कराने पे क्या होगा? दोनों ग्रुप यहाँ पे क्या है आप देख सकते हैं। जब आप फेनिल हाइड्रोजन का जल अपघटन कराएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आपका कार्बोनिल ग्रुप्स बन जाएंगे। तो ऊपर वाला तो क्या बनेगा? कौन सा कार्बोनिल बनेगा? एल्डिहाइड, क्योंकि वहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है। और जो सेकंड नंबर कार्बन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कीटोन में। तो आपको ग्लूकासोजोन की जगह ग्लूकोसोन प्राप्त होता है। इसकी स्ट्रक्चर आप यहाँ देख सकते हैं। डिफरेंस कुछ नहीं, बस दोनों ग्रुप का जल अपघटन कराने पर वो किस में कन्वर्ट हो गए? कार्बोनिल ग्रुप में कन्वर्ट हो गए। जो कि आप एक तरह से कह सकते हैं कि कार्बोनिल जो फंक्शन ग्रुप है उसी की हाइड्रोजन जो बनता है उसके बाद की रिएक्शन है। अब इसका आपको कन्वर्ट करना है किस में? फ्रक्टोज में। तो आप देखिए इसकी स्ट्रक्चर में इतना पार्ट तो आपको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ये तो फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर में भी होता है यहाँ तक का पार्ट। तो कि यहाँ पे क्या है आपका कार्बो कीटोनिक ग्रुप तक जो विन्यास है वो सेम। डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे अब आपको एल्डिहाइड की जगह क्या चाहिए? मिथाइल अल्कोहल ग्रुप चाहिए। तो आप जानते हैं आपको इसको कन्वर्ट करना है किस में? CH2OH में। तो कन्वर्ट करने के लिए एल्डिहाइड की क्या कराएंगे हम यहाँ पे? रिडक्शन कराएंगे। और रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में कराएंगे? अपचयन जिंक और एसिटिक अम्ल की प्रेजेंस में कराएंगे। तो जिंक और एसिटिक अम्ल की प्रेजेंस में अगर आप इसका अपचयन कराते हैं तो एल्डिहाइड ग्रुप अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है और आपको ग्लूकोज से क्या प्राप्त हो जाता है? फ्रक्टोज प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से इन रिएक्शंस को जब आपसे पूछा जाए तो आप थोड़ा थ्योरी में भी एक्सप्लेन कीजिए कि ये रिएक्शन कैसे हो रही है
और आपको केमिकल रिएक्शन तो वहाँ लिख के दिखानी होगी एग्जाम में। तो ये था ग्लूकोज या एल्डोज को फ्रक्टोज या कीटोज में कन्वर्ट करना। अब नेक्स्ट रिएक्शन आपकी फ्रक्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना, मतलब रिवर्स आपको करना है, आपको कीटोज को एल्डोज में अब कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए क्या रिएक्शन स्टेप्स फॉलो होंगे? सबसे पहले आपने क्या कराया, फ्रक्टोज का रिडक्शन कराया। तो फ्रक्टोज का रिडक्शन कराएंगे क्योंकि आप जानते हैं कि आपको, आप अगर लॉजिकली भी सोचें कि यहाँ तक का ग्रुप तो सेम रखना है, वो तो हो जाए, तो ऊपर वाले जो चेंज करना है वहाँ पे आपको कीटोनिक ग्रुप दिख रहा है और आप जानते हैं ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में आपको कीटोनिक ग्रुप नहीं चाहिए। तो सबसे पहले आपको कीटोनिक ग्रुप में को चेंज करना पड़ेगा, किसमें? अल्कोहल में। तो आपने रिडक्शन कराया तो कीटोन से क्या बन गया, जो कीटोनिक ग्रुप है वो किस में चेंज हो गया? अल्कोहल में, निकेल और H2 की प्रेजेंस में। और क्या बन जाता है आपका? सार्बिटोल या मैनिटोल। ये सार्बिटोल मैनिटोल कैसे बनता है ये आपको अपचयन में भी बताया था कि यहाँ पे आपका क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है और कीटोनिक ग्रुप है बीच में। तो उसके पास दोनों ही पॉसिबिलिटी है कि लेफ़्ट से भी OH ग्रुप जुड़े और राइट से भी हो। इसकी मैकेनिज्म से वो होता है क्लियर कि एक बार राइट से जुड़े, एक बार लेफ़्ट से, एक तरह से। तो आपको क्या प्राप्त हो जाता है? सार्बिटोल या मैनिटोल, दोनों ही प्राप्त हो सकते हैं। आगे जब इसका आप ऑक्सीडेशन कराते हैं तो क्या होगा, जो आपका फर्स्ट कार्बन है अल्कोहल, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। और क्या बन जाएगा? ग्लूकोनिक अम्ल। और ग्लूकोनिक अम्ल बनने के बाद क्या करना है आपको? इसको हीट करना है। हीट करने पर आपको गामा लैक्टोन प्राप्त होगा, जिसकी स्ट्रक्चर आप यहाँ देख सकते हैं, साइक्लिक एस्टर। और दैन जब आप इसका अपचयन कराएंगे सोडियम अमलगम से तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? ग्लूकोज प्राप्त हो जाता है। जैसे कि आपने वहाँ एपीमरीकरण में भी देखा था कि मैनोनिक अम्ल बनने के बाद आपने उसका क्या बनाया था? गामा लैक्टोन, और फिर अपचयन करा दिया था। सेम सीक्वेंस यहाँ पे कि ग्लूकोनिक अम्ल तक बन गया अगर, तो आपको अगर इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे आप? इसका पहले इसको हीट करेंगे तो क्या बनेगा? गामा लैक्टोन। और गामा लैक्टोन का अगर आप अपचयन करा देंगे तो क्या बन जाएगा? ग्लूकोज आपको प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से आप जो है वो ये इंटर कन्वर्जन हमारा कि एक मोनोसेकेराइड को दूसरे मोनोसेकेराइड में कैसे बदलना है, वो इन कुछ केमिकल रिएक्शंस के थ्रू हम कर सकते हैं। तो आपको ये सभी याद रखनी है क्योंकि इनमें से कब कोई ना कोई एग्ज़ाम में पूछी ही जाती है हर ईयर चेंज करके। और आप इनको एक पेज पे अगर लिख लेंगे तो इनका कंपैरेटिव स्टडी करके अगर आप इसको स्टडी करेंगे तो ये आपको याद रहने में थोड़ा इजी रहेगा कि तीनों को आप एक ही पेज पे लिख लीजिए शॉर्ट में और फिर इसको याद कीजिए, तो आपको स्टेप्स ज़्यादा जल्दी याद होंगे। तो ये था आपका मोनोसेकेराइड का इंटर कन्वर्जन। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एल्डोज की श्रेणी को कैसे बढ़ाएं, उसमें कार्बन को या कैसे डिक्रीज करें नंबर ऑफ कार्बन, आरोहण और अवरोहण, उसको डिस्कस करेंगे।